अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंटर पार्ट 2 बुक 4 मिस्टर चिप्स नावल जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और इस नावल के हमने लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 में की डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 6। तो आए वाइट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 6 किस चीज़ के बारे में है। चैप्टर नंबर 6 है मिस्टर चिप्स की पास्ट मेमोरीज के हवाले से, उसकी माजी की यादों के हवाले से। तो माजी की यादों के हवाले से हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसमें कौन से हैं। मिस्टर चिप्स की पास्ट मेमोरीज में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पार्टिसिपेशन ऑफ कैथराइन इन ब्रुकफील्ड्स एक्टिविटीज़। कैथराइन की ब्रुकफील्ड में जो सरगर्मियां थीं उसमें उसकी शमूलियत, उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मिनी पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लॉफिंग एट मिस्टेक्स, जो कैथराइन थी वो मिस्टर चिप्स को मिले हुए टेस्टों को में से कोई एक टेस्ट लेती और उसमें लिखे हुए मजमून में से किसी स्टूडेंट के मजमून के अंदर से जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती उस पे वो लॉफिंग एट मिस्टेक्स मुस्कुराती थी, हंसती थी। सेकंड पॉइंट में प्लेयर एंड म्यूजिशियंस है कि कैथराइन वाज अ सिंगर, शी कैन सिंग सॉन्ग्स, शी कैन प्ले डिफरेंट म्यूजिकल ट्यून्स और उसके अलावा वो गाना गाना भी उसकी एक हॉबी में शामिल था। और लास्ट पॉइंट है इसका नंबर 3, आप देख सकते हैं स्पीच कॉम्पिटिशंस। ऑल द स्पीच कॉम्पिटिशंस दैट वर हेल्ड इन ब्रुकफील्ड, शी पार्टिसिपेटेड इन दोज स्पीच कॉम्पिटिशंस। जिसमें एनुअल स्पीच कॉम्पिटिशन होता था उसमें भी वो हिस्सा लेती थी, ओकेजनल जो स्पीच कॉम्पिटिशन होते थे उसमें भी वो पार्टिसिपेट करती थी। तो पहले सवाल में पार्टिसिपेशन ऑफ कैथराइन इन ब्रुकफील्ड एक्टिविटीज़ में लॉफिंग एट मिस्टेक्स पे प्लेयर्स एंड म्यूजिशियंस वो थी, स्पीच कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती थी। तो दीज वर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ इन विच कैथराइन पार्टिसिपेटेड and she left her deep influence on Brookfield and on the personality of Mr. Chips. सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इसकी समरी का है, डिस्कशन अबाउट पनिशिंग द स्टूडेंट्स। तालिब इल्मों को सजा देने के बारे में कैथराइन और मिस्टर चिप्स के बारे में अक्सर डिस्कशन रहती थी। तो उसके पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं। फॉर गिविंग द स्टूडेंट्स, कैथराइन का ये मौक़िफ़ होता था कि तालिब इल्म को माफ़ किया जाना चाहिए, किसी गलती पर उसके ऊपर उसको नरम दिली और आसानी से प्यार से समझाया जाना चाहिए, उसको मौका दिया जाना चाहिए। और सेकंड पॉइंट में है अननेचुरल एक्ट। कैथराइन मिस्टर चिप्स से अक्सर ये कहती थी कि एक बिल्डिंग के अंदर तालिब इल्मों को बंद करके रखना ये एक अननेचुरल एक्ट है और इस अननेचुरल एक्ट में बच्चों की वो सलाहियतें खुल के सामने नहीं आती जो कि आनी चाहिए। ये भी उसका मौक़िफ़ था इस बहस के दौरान जो चिप्स और उसके दरमियान होती थी। वन डर्टी फिश, एक गंदी मछली। ये मिस्टर चिप्स का ख्याल था कि एक गंदी मछली यानी एक ख़राब बच्चा, एक शरारती बच्चा, एक बदतमीज़ बच्चा जो है वो पूरे स्कूल के माहौल को ख़राब कर सकता है। यानी जैसे एक कहावत है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को ख़राब और गंदा कर देती है। ये था मिस्टर चिप्स का पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट नंबर 3 में जो हमारे पास नुक्ता है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन ब्रुकफील्ड स्टेटस। मिस्टर चिप्स का ख्याल था कि ब्रुकफील्ड का जो स्टेटस है, ब्रुकफील्ड स्कूल का जो स्टेटस है उसको हर कीमत पे मेंटेन किया जाना चाहिए, बरकरार रखा जाना चाहिए। उसके लिए मिस्टर चिप्स के मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं। नंबर 1 में है रेगुलर कंप्लेंट्स। यानी मिस्टर चिप्स का ख्याल था कि जो बच्चे मुस्तकिल और तसलसल के साथ जिनकी शिकायत आती हैं कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, स्कूल में शोर शराबा करते हैं, ये क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो ऐसे बच्चों को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए ब्रुकफील्ड स्कूल के स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए। सेकंड, विश ऑफ हेडमास्टर। मिसेस चिप्स का ख्याल था कि हेडमास्टर की भी यही विश है कि ऐसे स्टूडेंट्स को स्कूल से निकाल दिया जाना चाहिए, उनका नाम खारिज कर दिया जाना चाहिए और उनको स्कूल के स्टेज से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। फिर नंबर 3, डिफरेंट मेथड। जबकि कैथराइन का ये ख्याल था कि मिस्टर चिप्स को एज अ टीचर ही शुड अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स टू ट्रीट द स्टूडेंट्स, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो शरारती हैं, जो रेगुलर नहीं हैं, जिनकी शिकायत आती हैं। लेकिन मिस्टर चिप्स इस चीज़ पे एग्री नहीं करते थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट में हमारे पास
जो है वो कि कैथराइन रिमेन्स परसिस्टेंट इन हर स्टैंड, कैथराइन अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती थी, वो अपना मौक़िफ़, अपनी बात, अपना पॉइंट नहीं छोड़ती थी। उसके लिए सॉफ्ट एटीट्यूड, वो मिस्टर चिप्स को कंसिस्टेंटली शी सेज दैट he should adopt a soft attitudes towards students, especially those students who are creating disturbance in the class or in the schools. Soft attitude was the point of Catherine for the Mr. Chips, that he should treat with a soft attitudes. Second में chance should be given, मौका दिया जाना चाहिए. This was the point of view of Catherine कि सॉफ्ट एटीट्यूड के बाद चांस शुड बी गिवन टू दो स्टूडेंट्स हु आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, हु आर द नॉट रीजनेबल स्टूडेंट्स, हु आर डिस्टर्बिंग द सिस्टम ऑफ द क्लास. तो कैथराइन कहती थी कि मौका दिया जाना चाहिए, उनको समझाया जाना चाहिए. और लास्ट में एडवाइजिंग रिपीटेडली, कैथराइन अपने स्टैंड और मौक़िफ़ में मिस्टर चिप्स को रिपीटेडली ये कहती थी कि वी एज a टीचर्स should treat the students and at least we should advise them again and again कि वो अपनी गलत और बुरी आदतों को छोड़ के उनको चाहिए कि वो सही रास्ते पर आएँ. तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप उनको रिपीटेडली एडवाइस करते हैं तो स्टूडेंट इंसान के बच्चे हैं, तो वो दुरुस्त और सीधे रास्ते पर आ ही जाते हैं. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था द रीज़न ऑफ चिप्स हार्ड एंड ऑब्स्टिनेट एटीट्यूड. मिस्टर चिप्स के जो वजूहात थी उसके सख्त और ज़िद्दी रवैये की, उसमें क्या चीज़ थी? नंबर 1 पॉइंट में लिख देंगे हार्ड हार्टेड. मिस्टर चिप्स चूँकि मिस्टर चिप्स बिलोंग्स टू अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, ही हैज़ ट्रेडिशनल थिंकिंग, उसके पास जो था वो एक सख्त रवैया, दिल का वो सख्त था. चूँकि पुराने दौर का शख्स था, सख्तियाँ बर्दाश्त करके वो वहाँ तक पहुँचा था, इसलिए उसका दिल सख्त था. इस लिहाज से कि बच्चों को पनिशमेंट ज़रूर दी जानी चाहिए. ट्रेडिशनल अप्रोच थी. मिस्टर चिप्स रवायती सोच रखने वाला शख्स था, और मिस्टर चिप्स चूँकि ख़ुद भी ऐसे वक़्त से गुजर चुका था जिसमें उसके लिए जो थी वो किसी गलती या किसी परेशानी में उसको सज़ा मिलती रही थी, तो इसलिए वो भी यही चाहता था कि रवायती सोच के मुताबिक जो है वो बच्चों को ट्रीट किया जाए. नेक्स्ट पॉइंट था इसका कन्विंसिंग पावर. मिस्टर चिप्स हैड नॉट द कन्विंसिंग पावर टू ट्रीट द स्टूडेंट्स, स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर अ प्रॉब्लम फॉर द क्लास इन द स्कूल्स. उसके पास बच्चों को कायल करने के लिए ही डज नॉट हैव अ प्रॉपर techniques and attitudes to treat the students psychologically and change their minds from wrong direction into right direction. तो उनको प्रॉपराइज करने के लिए भी मिस्टर चिप्स के पास साइकोलॉजिकल और कायल करने की ताकत मौजूद नहीं थी. अच्छा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट है चिप्स रिमेंबर्स कैथराइन सजेशंस. हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मिस्टर चिप्स का 6 पास्ट मेमोरीज का. तो पास्ट मेमोरीज में हमारे पास सवाल है चिप्स रिमेंबर्स कैथराइन सजेशंस. मिस्टर चिप्स जो थे वो बार बार अपनी माजी की यादों को याद करते हुए कैथराइन की जो तजावीज़ थी उनको याद करते थे. उनके जहन में बार बार वो तजावीज़ आ जाती थी कि यार वो ठीक कहती थी. तो उसमें मैंने पॉइंट में दिया है कि फॉरगिविंग, जैसे कि कैथराइन का ख्याल था कि स्टूडेंट्स को माफ़ किया जाना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए, वो उसको याद करते हैं मिस्टर चिप्स. पोलाइट एटीट्यूड की तजवीज़ देती थी कैथराइन मिस्टर चिप्स को. मिस्टर चिप्स सोचता था कि उसको पोलाइट एटीट्यूड इख्तियार कर लेना चाहिए था, लेकिन ये वक्त गुजरने के बाद उसके जहन में बातें आती थी. हमारे पास डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है विश ऑफ मिस्टर चिप्स टू राइट अ बुक अबाउट हिज मेमोरीज. मिस्टर चिप्स की एक ख्वाहिश थी कि वो अपनी पास्ट मेमोरीज के बारे में उसको एक किताब लिखनी चाहिए. सो ही हैज़ बिन थिंकिंग फॉर मैनी ईयर्स कि वो इसके ऊपर कुछ लिखे, इनको कंपोज करे, इसको तहरीर की सूरत में लेके आए. इसके पॉइंट्स मैंने दिए हैं, देखते हैं वो क्या है. पॉइंट्स में है स्वीट मेमोरीज. मिस्टर चिप्स की कुछ मीठी यादें थी. ऑब्वियसली एवरीबॉडी हैव सम स्वीट मेमोरीज. बचपन की यादें बड़ी मीठी होती हैं. उसके अलावा स्कूल लाइफ में कुछ इवेंट्स की यादें बड़ी मीठी होती हैं, उनको वो लिखना चाहता था किताब की सूरत में. सेकेंडली सैड मेमोरीज. सैड मेमोरीज, बचपन में भी आदमी की कुछ सैड मेमोरीज होती हैं, कुछ जवानी की होती हैं, कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो इंसान के लिए
सैड मेमोरीज का रूप इख्तियार कर जाती हैं। और फिर थी इवेंटफुल मेमोरीज विद कैथराइन, कैथराइन के साथ कुछ वाकयात की यादें। इवेंटफुल मेमोरीज विद कैथराइन, कैथराइन के साथ जो वाकयात की, जैसे कैथराइन के साथ मिस्टर चिप्स का इनकाउंटर, वेरी फर्स्ट इनकाउंटर ऑफ मिस्टर चिप्स विद कैथराइन, सेकेंडली द मैरिज ऑफ मिस्टर चिप्स विद कैथराइन एंड द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ कैथराइन एंड मिस्टर चिप्स, इन्वॉल्वमेंट इन द ब्रुकफील्ड के फंक्शंस में जो उनकी एक्टिविटीज, तो ये सारी मेमोरीज मिस्टर चिप्स चाहते थे कि वो अपनी किताब की सूरत में उसको लिख लें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लास्ट पॉइंट है, कैथराइन हैड लॉजिकल अप्रोच। कैथराइन बड़ी जहन को कायल करने वाली सोच के साथ चलने की वाली खातून थी। इसके पॉइंट में लिखा है कि फाइंडिंग रीज़न, मिस्टर चिप्स से बहस व मुबासा करते हुए, बात करते हुए, शी ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड अ सॉलिड रीज़न, कन्विंसिंग रीज़न, और जब उसी को वो पेश करती मिस्टर चिप्स के सामने, सो मिस्टर चिप्स बिकम्स कन्विंस्ड, कायल हो जाते हैं कि ये ठीक कह रही है। फिर सेकंड पॉइंट में है प्रोवाइडिंग हर पॉइंट, सॉरी प्रूविंग हर पॉइंट, अपनी बात को मिस्टर चिप्स के साथ बात करते हुए, किसी मामले में बात करते हुए वो अपनी बात को प्रूव करने की ताकत भी रखती थी। फॉर एग्जाम्पल के अगर वो स्कूल में बच्चों को किसी फंक्शन में इन्वॉल्व करना चाहती थी तो वो इस पॉइंट पे मिस्टर चिप्स को कायल करती थी कि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और इन सम अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, बच्चों की जहनी और बच्चों की जज्बाती और बच्चों की जो जिस्मानी हालत होती है और सेहत होती है, उसको वो बेहतर करती है ये चीज़। वो प्रूव भी करना जानती थी, साबित करना जानती थी अपने पॉइंट को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 6, मिस्टर चिप्स की पास्ट मेमोरीज के बारे में। मैंने इसके कुछ सिनोनिम्स आपके लिए सेपरेटली इसी चैप्टर में इंक्लूड कर दिए हैं, तो आए उन इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स पे चलते हैं। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स में वर्ड्स में लिख दिया है विविड, विविड का पॉसिबल सिनोनिम हमारे पास क्लियर और ऑब्वियस का वर्ड मौजूद है। नेक्स्ट में हमारे पास वर्ड है रेडियंस, चमक को कहते हैं, इसका पॉसिबल सिनोनिम लाइट भी यूज कर सकते हैं, ब्राइटनेस भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ग्लोड, चमकना, और इसके लिए हम लिट का पॉसिबल सिनोनिम भी यूज कर सकते हैं और शाइन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम है स्केयर, डराना, खौफजदा होना, इसके लिए हम फियर का वर्ड यूज कर सकते हैं, हॉरर का वर्ड यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास वर्ड है एनिहिलिएशन, तबाह बर्बाद कर देना, इसके लिए हमारे पास पॉसिबल सिनोनिम में एंड का वर्ड है और डिस्ट्रॉयड का वर्ड भी मौजूद है। नेक्स्ट में हमारे पास वर्ड है लॉफ्ट, लॉफ्ट के लिए पॉसिबल सिनोनिम होल का वर्ड भी यूज होता है और फिक्स प्लेस का वर्ड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है प्लीड, इसके पॉसिबल सिनोनिम में रिक्वेस्ट का वर्ड है और अप्लाई का वर्ड भी हम सिनोनिम के तौर पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है कॉकश्योर, कॉकश्योर का वर्ड जो है इसके लिए पॉसिबल सिनोनिम में एरोगेंट यानी गुस्ताख और एंग्री, गुस्से वाला, गुस्सीला शख्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है लीनेंसी, लीनेंसी जो वर्ड है इसके पॉसिबल सिनोनिम्स में मर्सी का वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं और पिटी का सिनोनिम जो है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हमारे पास वर्ड है कॉन्टेमिनेट, आलूदा कर देना, और इसके लिए पॉसिबल सिनोनिम्स में डर्टी और इन्फेक्टेड का वर्ड मैंने आपकी सहूलत के लिए लिख दिया है। और सेकंड लास्ट वर्ड सिनोनिम्स में हमारे पास इपोचिस, इपोचिस के वर्ड के लिए पॉसिबल सिनोनिम्स में पीरियड्स का वर्ड यूज कर सकते हैं और टाइम्स का जो पॉसिबल सिनोनिम है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास वर्ड है सिनोनिम का, वर्ड है वैनिश्ड, गायब कर देना, मिटा देना, पर्दे से साइड पे कर देना, इसका पॉसिबल सिनोनिम हमारे पास डिसअपीयर का वर्ड हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स सफिशिएंट टुडे, इट वाज अ लेक्चर अबाउट Mr. Chips, chapter number 6, and I hope that you will understand this chapter completely जब आप इसको प्रॉपरली गो थ्रू करेंगे, पढ़ेंगे, समझ के अपने साथ लेके चलेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इसी चैप्टर के वो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में लेके विल बी here at this platform again. Thank you very much. Allah.